तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए बिजनेस आइडिया वाले वीडियो में। ये जो बिजनेस आइडिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूँ या जो आइडिया आपको बताने वाला हूँ वो कुछ लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो जान जाएंगे कि कैसे नई चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं, कैसे उसको नए तरीके से कर सकते हैं ताकि आपके जो कस्टमर हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएं और आपका जो रेवेन्यू है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। और अगर आपके पास थोड़ी सी पूंजी है, मतलब 20-30 हज़ार रुपए, 50 हज़ार रुपए से भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। साफ सुथरा बिजनेस है, कुछ ज़्यादा इसमें लागत नहीं, जैसा कि मैंने बताया 50 हज़ार रुपए से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। और गारंटीड मैं कह सकता हूँ 2 से 3 महीने के अंदर अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, दिल लगा के, मन लगा के, ईमानदारी से काम करते हो तो आप जो भी पैसे लगाओगे वो आपको रिटर्न आ जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस के बारे में। मेरे पीछे स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो ये जूस की बॉटल्स वगैरह यहाँ पर देख रहे हो। मैं कोई आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि आपको जूस की बॉटल बेचनी है। मैं आपको बताने वाला हूँ, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक जूस सेंटर के बारे में, ऑर्गेनिक जूस आप शॉप कह सकते हो उसके बारे में। अब क्या है ये ऑर्गेनिक जूस शॉप या सेंटर आप कह सकते हो, या जो कुछ भी स्टॉल वगैरह जो कुछ भी आपके माइंड में आए वो आप कह सकते हो। देखिए आजकल इस टाइम पे हर कोई ना हेल्थ के लिए अपने कॉन्शियस है। सब कोई अपना हेल्थ के लिए ख्याल रखना चाहता है, चाहे वो छोटा बच्चा भी हो उसको भी पता है कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। जो नौजवान है या यंग एज के लोग हैं उनको भी पता है कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है, जो बूढ़े लोग हैं उनको भी पता है। तो कुल मिला के ये जो अपना बिजनेस है, जिस बिजनेस के बारे में आपको बता रहा हूँ ऑर्गेनिक जूस शॉप के बारे में, ये बिजनेस बहुत ही ट्रेंड में है। कैसे आपको स्टार्ट करना है पूरा डिटेल में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या चीज़ है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक शॉप या जूस की मैं जो बात यहाँ पर कर रहा हूँ तो मेन बेस क्या है इसका, क्या है। देखिए ऑर्गेनिक, वैसे तो जूस शॉप आपने देखी होगी, आपने जूस पिए भी होंगे और आपने बहुत देखा होगा कि कई जगह रिपोर्ट्स आती है कि कुछ भी मिला के लोगों को दे रहे हैं, सिंथेटिक मिला दिया और स्वीटनर की जगह मीठे, जो मीठा मिलाया जाता है चीनी मिला के दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो लोग अब इस चीज़ पर विश्वास कम करने लगे हैं। जो लोकल ऐसे शॉप्स होती हैं, लोग जाते तो है, जूस लेते तो है, लेकिन उतना भरोसा नहीं रह गया है। तो आपको क्या करना है, इसी समस्या का हल आपको निकाल कर लेके आना है। देखिए ऑलरेडी जो पुरानी चीज़ें लोग कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं। आपको बिजनेस क्या है, बिजनेस है कि आप अगर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल कर लेके आते हो, नई कोई चीज लेके आते हो, लोगों की जो प्रॉब्लम है उनको अगर आप सॉल्व करते हो, वही बिजनेस में कन्वर्ट होता है। और आप जितनी ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे, आपका जो बिजनेस है, आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसके बदले में लोग उतने ही पैसे आपको देते चले जाएंगे क्योंकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको पता ही है, हेल्थ से रिलेटेड। कोई नहीं चाहता हॉस्पिटल में जाना, कोई नहीं चाहता। तो ऑर्गेनिक जो जूस बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको छोटे से स्टार्ट कर सकते हो। आप इसको शॉप से मैं सजेस्ट करूँगा आप स्टार्ट करो, इसको छोटे से स्टार्ट करो, 50 हज़ार रुपए लगा के स्टार्ट करो ताकि धीरे धीरे आपको इसका एक्सपीरियंस हो और आप आगे बढ़ो। तो सबसे पहले क्या स्टेप होगा इसमें अगर आप स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, आप क्या सेल कर रहे हो, क्या सेल करना चाहते हो। देखिए यहाँ पे कुछ मैंने चीजें लिखी, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे फ्रेश ऑर्गेनिक जूस आप सेल कर सकते हो। अब फ्रेश ऑर्गेनिक जूस क्या होता है, ऐसी चीजें, ऐसे फल सब्जियां आपको लाने हैं जिनमें जो पारंपरिक खाद वगैरह रहती है, गोबर की खाद रहती है, वर्मी कंपोस्ट रहता है, वो मिला हुआ उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ भी बाजार से आप उठा के लेके आए फिर वो चीज़ रही नहीं है, ऑर्गेनिक वाली चीज़ रही नहीं है। तो इस चीज़ का आपको बहुत सा ध्यान रखना है। केमिकल फ्री फ्रूट एंड वेजिटेबल का जूस आप ला सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लोकल शेक्स और जूस आप बना सकते हो। देखिए हर एक स्टेट, हमारा जो भारत है, इंडिया है, हर जगह पे कुछ ना कुछ खास है। आप सभी को पता है, जैसे आप बिहार जाओगे तो वहाँ पे
एक सत्तू की ड्रिंक बनती है, सत्तू मतलब आपको पता है, पिया होगा आप लोगों ने, शिकंजी है, इस तरीके से तो बहुत सारी चीजें हैं हर जगह पे। तो उस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनिक तरीके से आप उसको सेल कर सकते हो। तो ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट आप ले सकते हो, ये सारी चीजें इसमें ला सकते हो। अब आ जाती है कि क्या स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन की। लोकेशन मैंने किस लिए बताई, देखिए ये कोई ऑनलाइन बिजनेस नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आप ऑनलाइन सेल कर दो और आ जाए। अगर आपने लोकेशन, मैं हर बार कहता हूं कि आप जब आप इस तरीके से वर्चुअल बिजनेस करते हो, मतलब कोई शॉप वगैरह खोलते हो, तो आपको लोकेशन जो है वो बहुत ध्यान से चूज करनी है। क्योंकि अगर आपने गलत लोकेशन चूज कर ली, गलत जगह पे अपनी दुकान खोल ली, तो कितना भी क्वालिटी अच्छी हो, कितनी भी चीजें आपने सही करी हो, कुछ भी पैसे लगाए हो, कितना भी प्रोडक्ट अच्छा हो, अगर लोग ही नहीं आएंगे तो बिकेगा क्या। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो स्टेप है यहाँ पे आपको ध्यान रखना, कहाँ पे आप खोल सकते हो। मॉल्स, फूड कोर्ट वगैरह में खोल सकते हो। आपने देखा होगा फूड कोर्ट जहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती हैं, उस जगह पे लेकर आप जा सकते हो। मॉल्स में रख सकते हो, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास खोल सकते हो। ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जैसे बड़े बड़े ऑफिस होते हैं या छोटे मोटे ऑफिस होते हैं, उनके आसपास दुकानें वगैरह होती हैं, वहां पे खोल सकते हो। कॉलेजेस वगैरह हैं, कॉलेज वगैरह, स्कूल्स वगैरह, वहां पे खोल सकते हो। जिम और हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि ये अपना प्रोडक्ट ही आप ऐसा सेल कर रहे हो जो जहां पर इन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आप किसी आसपास के जो जिम है, बड़ा सा जिम है, वहां पे खोल सकते हो। हेल्थ सेंटर वगैरह जहां पर लोग जाते हैं, उस जगह खोल सकते हो। हॉस्पिटल के बाहर या हॉस्पिटल के अंदर अगर आपको शॉप मिल जाती है, तो कोशिश करें कि ये जो तीन और 4 चीजें मैंने नीचे लिखी हुई हैं, इस जगह पर अगर आपको शॉप मिल रही है तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो पहला स्टेप ये हो गया। अब आते हैं इसमें बिजनेस कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया था यहाँ पे, और स्टेप 1 बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ पे आते हैं स्टेप 2, स्टॉल खोले या शॉप खोले, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें आपको जरूरत पड़ सकती है यहाँ पे। तो नंबर 1 आपको एक काउंटर चाहिए होगा, आपका जूस वगैरह मतलब जिस पर रखेंगे आपका फल सब्जी वगैरह सारी चीजें वो चाहिए होंगी। डिस्प्ले या मेनू कार्ड आपका चाहिए होगा, में डिस्प्ले क्या क्या चीजें आप कस्टमर को देखते ही पता लग जाए कि आप क्या क्या चीजें बेच रहे हो, वो सारी चीजें। स्टोरेज, फ्रूट वेजिटेबल मतलब जो भी फल सब्जी आप स्टोरेज करें, उसमें रेफ्रिजरेटर वगैरह हो सकता है या बड़ा वाला रेफ्रिजरेटर, जो भी आपकी सुविधा अनुसार आप ले सकते हो। जूस या ब्लेंडर मतलब जूस निकालने के लिए ब्लेंडर, जूसर। और सर्विंग मतलब किसमें आप सर्व करोगे, कप, जो भी ग्लास, कागज के ग्लास, जिस टाइप के आपको सुटेबल लगे उसमें आप इसमें दे सकते हो। तो ये हो गया स्टेप 2। अब आ जाते हैं स्टेप 3 में, मेनू आइडियाज में। मेनू आइडियाज बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीजें आप बेच सकते हो। क्लासिक फ्रूट जूस। अब क्लासिक फ्रूट जूस क्या होता है, देखिए वो जो क्लासिक फ्रूट जूस सिंपल सा है, अनार का जूस है, मौसम्बी का जूस है, या और भी फल आते हैं उनके, सिंपल से एक नॉर्मल सा जूस जो रहता है वो आप बेच सकते हो। वेजिटेबल जूस मैंने आपको बताया वो बेच सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट है हेल्थ और इम्यूनिटी बूस्टर जूस। अब ये क्या होता है हेल्थ एंड इम्यूनिटी बूस्टर, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। ये 2 चीजें तो आपको आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन ये जो 3rd नंबर पर लिखा है ये बहुत कम मिलेगा। जैसे आंवले का जूस है, गिलोय का जूस है, ठीक है, तुलसी मिक्स, थोड़ा सा आपको इस पे पढ़ना होगा, थोड़ा सा इसमें आइडिया लेना होगा कैसे लोग पीते हैं, जैसे काढ़े वगैरह रहते हैं, उसका उस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, सेल कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। स्मूदीज वगैरह आप सेल कर सकते हो, वो सारी चीजें हैं। तो मीनू आइडिया में आप एक बार देख लो, इस तरीके से आप ले सकते हो। फिर उसके बाद में आता है इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी। देखिए मैंने एक रफली आइडिया यहाँ पर लगाया, बिल्कुल भी इसको अपने, देखिए सब का अपनी जगह के हिसाब से, कोई कहीं से वीडियो देख रहा है, कोई कहीं से वीडियो देख रहा है, कोई किसी प्लेस से देख रहा है, तो सब जगह पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मैंने एक रफली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 50,000 की लगाई है। तो मैंने यहाँ पे एक अपने आइडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टॉल या शॉप, मतलब अगर बस सही जगह लोगे थोड़ा सा 10,000 रुपए तक की आपको शॉप मिल सकती है। वो 10 से 20,000 भी हो सकती है, फिर वहां उस टाइप की सेल भी होगी। अगर आप 20,000 की सेल रहे हो तो आपका एक कप या ग्लास 100 रुपए का भी बिक सकता है। ये है रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स मैंने 1,000 रुपए की सेल लिखा। देखिए
जब आप स्टार्ट करते हो तो मैं बोलूँगा कि पहले थोड़ा आइटम लेके आइए, क्योंकि फल सब्जियां आपको लानी है। तो 1000 रुपए की भी अगर आप रख लोगे तो ये सिर्फ मैं 1 या 2 दिन का मैंने यहाँ पे ये बताया है, तो आप अपने हिसाब से देख लो कैसी सेल होती है। थोड़ा कम आइटम लेके आइए, पहले उसको सप्लाई होने दीजिए, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि किस हिसाब से लाना है। स्टोरेज 15,000, मतलब फ्रीज वगैरह अगर आप लेंगे उसका है। मशीनरी 20,000 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें मिक्सर, ब्लेंडर, जूसर सारी चीज़ें रहेंगी, वो चीज़ हो गई। अदर्स में 5,000। तो बेसिकली आपको 50,000 रुपये मैंने रफली बताया। इसको बिल्कुल ऐसे मत लीजिएगा कि हाँ मैंने बता दिया तो 50, ऊपर नीचे हो सकता है, कम भी हो सकता है 10-20 हज़ार रुपये ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन रफली मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पोर्शन साइज। कि मैं पोर्शन साइज क्यों मैंने ये लिखा हुआ है, देखिए मैंने एक अनुमानित पोर्शन साइज बताया हो, इसका मैंने इसलिए बताया है ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि कितना आप सेल करोगे और कितना प्रॉफिट होगा। मैं एक जूस टाइप मैंने यहाँ पे लिखा, अगर फ्रूट जूस है 200 ml, आप उसकी कॉस्ट रख सकते हो 40 रुपए। कप मैंने लिखा हुआ है, आप ग्लास ले सकते हो, कागज का जो ग्लास आता है जिसमें 200 ml आता है उस हिसाब से ले सकते हो। वेजिटेबल 200 ml आप 35 रुपए का रख सकते हो, क्योंकि वेजिटेबल सस्ती मिलती है थोड़ी। इम्यूनिटी बूस्टर 200 ml आप 50 से 60 रुपए रख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा महंगी होती हैं और महंगी आती हैं, चाहे वो गिलोय हो या आंवला हो, तुलसी हो, ये सारी चीज़ें आपको महंगी ही मिलेंगी। तो आप इस हिसाब से इसको रख सकते हो। तो ये मैंने आपको पोर्शन साइज बता दिया यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, रेवेन्यू कितना होगा। देखिए मैंने एक रफली यहाँ पे रेवेन्यू आपको डेली बेसिस का रेवेन्यू बताया है कि अगर 10 ग्लास या कप आप जो भी फ्रूट जूस, अगर आप 10 ग्लास, सिर्फ 10 ग्लास की मैं बात कर रहा हूँ, और 40 रुपए के हिसाब से आप बेचते हो तो 400 रुपए होंगे। 5 कप वेजिटेबल जूस, जो कि सब्जी, जरूरी नहीं है कि हर कोई इस वेजिटेबल जूस पसंद करे, तो मैंने एक रफली आइडिया आपको यहाँ पे बताया है। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 175 रुपए निकल के आएंगे। इसी तरीके से 5 इम्यूनिटी बूस्टर आप अगर बेचते हो ग्लास, तो ये 300 रुपए। अगर आप देखो इसको, आप टोटल मैंने 20 कप बताए हैं, सिर्फ इनिशियल स्टेज पे 20 कप बताए हैं डेली बेसिस पे, तो 875 रुपए होते हैं। और ये लगभग अगर आप महीने से कैलकुलेट करोगे तो 24,000 रुपए के पास होते हैं, मतलब 24,000 रुपए कुछ होते हैं। अब जरा आप दिमाग में सोचो, जो इंसान 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपए लगा के MBA कर रहा है, बीटेक कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है, उसको भी इतनी की जॉब, आपको क्या लगता है 24,000 रुपए की जॉब एकदम से मिल जाती है? जी नहीं, उसको भी स्टार्टिंग 10-15 हज़ार रुपए से ही करनी पड़ती है। अब आप बड़े कॉलेज में जाएंगे तो बड़ा पैसा लगेगा, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 20 लाख रुपए भी लग सकता है। तो क्यों इंतजार करना इन सारी चीजों का? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर आपके पास है पैसे, तो मैं कहता हूँ ये बिजनेस स्टार्ट करो। इस बिजनेस को काम करने में कोई हर्ज नहीं है, अपना काम होता है, पैसे आने चाहिए, तो आपको इस काम को करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आइडिया बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मेरा काम है आपको रास्ते दिखाना, बिजनेस के आइडिया बताना, आपको चलना उस पर है। तो ये बिजनेस बहुत अच्छा है, ट्रेंड में है और हमेशा चलने वाला। ऐसा नहीं है कि कभी जाड़ा हो गया तो बंद हो गया, गर्मी हो गई तो बंद हो गया। ये बिजनेस ऑलवेज चलने वाला है और अच्छा मार्जिन होगा आपको। अगर आप छोटे से भी 50-60 हज़ार रुपये से इसको स्टार्ट करते हो तो आपको अच्छी इनकम होगी। आई होप आपको ये जो बिजनेस आइडिया मैंने बताया अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ हैं जो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, आपके साथ में यहाँ पर शेयर करूँगा। बस आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।